पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भवा न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए साईं बाबा का एक बहुत ही चमत्कारिक मंत्र लेकर के आए हैं, जो आपके घर परिवार के समस्त कार्यों में सफलताएं देगा। आपके घर परिवार में अगर दुख, दरिद्रता, निर्धनता, कलह, आपसी कलह चल रहा है, दाम्पत्य जीवन का कलह चल रहा है, परिवार में बरकत नहीं हो पा रही है, लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, या शादी ब्याह समय पर नहीं हो रहा है, तो ऐसे समयों में केवल संकल्प लेकर के बाबा के सम्मुख इस पूजा को आप स्टार्ट करिए और एक मंत्र का आप जाप करिए। निश्चित रूप से बाबा आपकी समस्त मनोकामनाओं, इच्छाओं, आकांक्षाओं को पूरी करेंगे और सफलतम परिणति आपको प्राप्त होगी जो भी कार्य आप करेंगे। क्योंकि कार्यों में बहुत सारे हमारे साईं परिवार ऐसे हैं जो यह कहते हैं कि गुरुजी हमारे कार्यों में बाधाएं आ रही हैं। हमारे यहाँ युवा बच्चे बच्चियां हैं, उनकी शादियां बनते बनते लगते लगते टूट जा रही हैं। हमारे घर में युवा बच्चे बच्चियां जो बहुत एफर्ट कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनको जो है सफलताएं नहीं मिल पा रही हैं। तो आज मित्रों एक चीज़ और हम आप लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं। मेरे द्वारा हवन हुआ था कुछ समय पहले, लगभग 6 महीना पहले, और नीट का रिजल्ट आया। उसमें हमारे जो धीरे धीरे लोगों ने बताया, 4 बच्चों ने बताया कि गुरुजी मुझे जो है नीट में सफलता मिल गई। जो मेडिकल टेस्ट का जो है होता है उसमें बच्चों को सफलताएं मिली, और उसमें झारखंड, छत्तीसगढ़ और उसके बाद राजस्थान से और एक बच्चा बिहार से, ये 4 बच्चों का मुझे अभी तक फ़ोन आया, जिनके हमने बहुत सारे लोगों के हवन तो किए थे, लेकिन उनका आया। और आज उनका जब मैंने सुना, और अब उन लोगों की काउंसलिंग होने वाली है और ज्वाइन करके वो अपना मेडिकल में डॉक्टर बनेंगे, तो उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और आप सभी लोगों से कहते हैं कि जब भी जीवन में आपके भी कष्ट चल रहा हो तो यज्ञ याजन हवन के लिए ज़रूर संपर्क करें हमारे इंस्टाग्राम पर, और हम हमेशा इंस्टाग्राम का लिंक आपको देते रहते हैं। तो ये चीज़ें हम इसलिए शेयर करते हैं कि मुझे भी खुशी होती है, हमारा साईं परिवार आगे बढ़ता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि कैसे आप छोटे छोटे उपाय जो घरों में करके आप सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं बाबा की वह उपाय, वह मंत्र। सबसे पहले देखिए, बाबा का जो दिन होता है वह गुरुवार, थर्सडे होता है, लेकिन अगर आपके पास सच्ची श्रद्धा और शबरी है, किसी भी दिन से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और बाबा का जो दिन है गुरुवार, तो उस दिन विशेष पूजा की जाती है, उसका भी हम बताएंगे। अगर आपको गुरुवार के दिन से स्टार्ट करते हैं तो बहुत अच्छा है। तो मान लीजिए हम गुरुवार से स्टार्ट करते हैं, तो करना क्या है। सबसे पहले आप सुबह सुबह नहा धो लीजिए। बाबा की पोस्टर, मूर्ति, फ़ोटो जो आपके घर में अवेलेबल है उसको क्या करिए, बढ़िया स्वच्छ कपड़ा से साफ़ करिए, थोड़ा सा पानी के गंगा जल के छींटे मार के। उसके बाद पीला आसन बिछाइए, बाबा को उस पर स्थापित कर दीजिए। पीले अगर लड्डू मिले मोतीचूर वाले तो वो ले लीजिए, थोड़ी सी मिठाई भोग लगाने के लिए। और डेली की जो भोग लगाते हैं मिश्री, किशमिश, ड्राई फ्रूट का, वो तो लेंगे ही। 1 लोटा जल ले लें, और उसके बाद आपको धूप बत्ती और घी का दीप ले लेना है। इतनी चीज़ लेकर के, और पीला चंदन लेना है, उसको ध्यान दीजिएगा। इतना चीज़ें लेकर के आपको बैठना है। सबसे पहले क्या करिए, पीला पुष्प बाबा के श्री चरणों में अर्पित करेंगे। पीला पुष्प अर्पित करने से पहले जो डेली की पूजा आप करते हैं वह पूजा करते रहिए और बाबा को पीला पुष्प अर्पित करिए। पीला पुष्प अर्पित करने का जो तरीका है, जैसे मान लीजिए साईं बावनी, साईं चालीसा, 11 वचन आरती आप कर लिए, बाबा को सब कुछ बीच में वहाँ पीला पुष्प अर्पित किया, 1 धूप बत्ती और घी का दीप आप जला दीजिए उसी बीच में पूजा करते हुए। अब आपको करना क्या है, अपने संकल्पों को, जिस उद्देश्य से आप बाबा के सम्मुख बैठ रहे हैं, मान लीजिए आप वह विद्यार्थी हैं जो
सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं और आपको इंटरव्यू में जाके असफल हो जा रहे हैं, या सफलताएं किसी भी स्तर पे आपको नहीं प्राप्त हो रही। मान लीजिए कोई एग्ज़ाम आप दे रहे हैं जिसमें प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है, तो वहाँ तक जा रहे हैं। कोई आप मान लीजिए बिजनेसमैन है, आपने बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है लेकिन आपको जो है बिजनेस में तरक्की नहीं मिल पा रही है, बरकत नहीं हो रही है, उसमें लाभ नहीं हो रहा है। या आपके घर में युवा बच्चे बच्चियां हैं जो शादी योग्य हैं, उनकी शादियां लगते लगते टूट जाती हैं, योग्य वर नहीं मिल पा रहा है, योग्य वधू नहीं मिल पा रही है, तो आप जो भी संकल्प है वह बाबा के सम्मुख बोल करके और वो चीज़ आप मंत्र का जाप शुरू करेंगे। वह मंत्र भी बताएंगे। देखिए, जब संकल्प आप लें, अगर मान लीजिए आपको चूँकि यह पूजा जो है मान लीजिए बृहस्पतिवार को, गुरुवार को आप शुरू कर रहे हैं, तो 7 गुरुवार आपको करना है। मतलब गुरुवार इस पूजा को करना है स्पेशली। तो आपको करना क्या है, एक संकल्प को चाहे तो कागज़ में लिख लीजिए, बाबा के सम्मुख कागज़ को रख दिया करिए। उसमें सबसे पहले संकल्प कैसे लिखेंगे, ऊपर लिखिए ओम साई राम। जो आपकी मनोकामनाएं हैं, जिस उद्देश्य से बाबा के सम्मुख बैठ रहे हैं, उसमें संकल्प में सब कुछ आप लिख दीजिए। फिर नीचे ओम साई राम लिख दीजिए। और उस संकल्प को लिखने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले आपने देखिए धूप दीप सब जला दिया, पीला पुष्प अर्पित कर दिया। बाबा को पीला चंदन जो आपने लिया है वह लगा दीजिए, वही पीला चंदन खुद को लगाइए। और तुलसी का माला या रुद्राक्ष का माला जो भी आपके पास अवेलेबल है, अगर वो भी नहीं अवेलेबल है तो कर माला अगर आप कर सकते हैं तो कर माला आप कर सकते हैं। कर माला से भी आप जाप कर सकते हैं। और अगर वह भी नहीं कर सकते तो मैं एक चीज़ तरीका बहुत आसान बता दूं। आप क्या करिए, 108 गिनती लिख लीजिए। और जैसे मान लीजिए एक बार आप मंत्र बोले तो पहले पे आप उंगली रख लिए, दूसरी बार बोले दूसरे पे, तीसरी बार, इस तरह से 108 बार आप बोल सकते हैं। क्योंकि इजी तरीका, आपको केवल अपने प्रभु में श्रद्धा होनी चाहिए। बाबा खुद कहते हैं कि श्रद्धा और सबरी के साथ अगर आप मेरे शरण में हैं तो निश्चित रूप से हम आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूरी करेंगे। बाबा ने खुद कहा है 11 वचन, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। तो जैसा आपका भाव होगा वैसा बाबा का रूप होगा। तो भाव अच्छा होना चाहिए सच्ची श्रद्धा के साथ। मंत्र कौन सा है, पहले तो मंत्र आप ध्यान दे दीजिए, हम आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं। ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः। ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः मंत्र है। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना, मतलब एक माला ही जाप करना है। अगर इससे ज़्यादा कर सकते हैं तो 11 माला करें, नहीं तो एक माला पर डे, अगर हर थर्सडे 7 थर्सडे आपको इस मंत्र का जाप करना है। ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः। इसी प्रकार से पूजा करनी है। जो डेली रूटीन की पूजा है उसको कर लीजिए। पीला पुष्प, पीला चंदन बाबा को लगाना है। उसके बाद धूप बत्ती घी का दीप जलाना है। और 1 लोटा जल जो आपने रखा है और जो आपने लड्डू लिया है इसका भोग लगा देना है। लोटा जल क्या करिए, पूरे घर में छिड़क दीजिए। घर के कोने कोने से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा की बरसात होती है। जो लोटे में जल बचे इसको चरणामृत के रूप में पूरे परिवार में बांट दीजिए। या जल जैसे ही कोई भी व्यक्ति पान करता है या अमृत की तरह हो जाता है, क्योंकि बाबा के सम्मुख आपने जो भी पूजा करी है उसकी शक्तियाँ इस जल में आ जाती है। जो व्यक्ति आपके घर में बीमार हो उसको दीजिए बाबा के नाम से। इस जल को 1 चम्मच पान करे, उसका रोग दोष व्याधियाँ दूर होती हैं, किस्मत के दरवाजे खुल जाते हैं। और नकारात्मक से नकारात्मक व्यक्ति जिसके दाम्पत्य जीवन में दिक्कत है, अगर पति पत्नी दोनों इसका अमृत पान करते हैं तो उनका दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है। जिनको संतान प्राप्ति में दिक्कत है तो बाबा की ऊदी और इस जल को अगर दिया जाए तो निश्चित रूप से जो है उसके संतान की प्राप्ति होती है, उनके दुर्भाग्य दूर होते हैं, घर में सुख शांति समृद्धि आती है। और एक चीज़ यहाँ पर और बता दें, इस उपाय को जब भी करिए लास्ट में बाबा का कोई भी उपाय अगर आप करते हैं, भोग लगाया हुआ चीज़ खुद खाइए, गरीबों दीन दुखियों में वितरित करिए। कोशिश करिए गुरुवार के दिन बाबा को खिचड़ी अति प्रिय है तो खिचड़ी का भोग लगा करके कुछ गरीबों में बांट दीजिए। क्योंकि मनुष्य का जो जीवन मिला है वो इसलिए मिला है, केवल अपना खा करके जी करके आप मर जाएं ऐसे नहीं मिला है। मनुष्य का जीवन मिला है तो जो हम कमाते हैं, हमारे साथ लोगों की आशाएं जुड़ी हैं, हम कुछ गरीबों दीन दुखियों को भी, कुछ पक्षियों को भी
हमारा कर्तव्य यही है। बाबा का अगर व्यक्तित्व आप देखेंगे, साईं सच्चरित्र आप पढ़ेंगे, तो बाबा ने हमेशा यही प्रेरित किया, उनकी शिक्षाएं यही रही कि गरीबों, दीन दुखियों, निर्बलों, विकलों का सहयोग करिए, जीव जंतुओं पर दया करिए और आगे बढ़ते जाइए। और बाबा का जो दीप है, यह दीप आपको यह मैसेज देता है, क्योंकि साईं का जब नाम लेते हैं तो एक दीप आपके जहन में उभर कर आता है। वह यह मैसेज देता है कि आपके जीवन का अंधकार बाबा रूपी दीप हमेशा दूर करता रहेगा। बस श्रद्धा और सबरी के साथ आप जुड़े रहिए, पूजा करते रहिए। और निश्चित रूप से, और एक चीज़ मैं बार बार कहता हूँ सभी से, कि सोते जागते हमेशा साईं का 11 वचन जरूर करते रहिए। ये एक ऐसा दिव्य मंत्र है जो आपके जीवन को हमेशा आगे ले जाता है। तो एक चीज़ यहाँ और हम बता दें, मैंने यज्ञ याजन हवन के लिए इंस्टाग्राम पर जरूर संपर्क करें। देखिए, जब आपके जीवन में भीषण बाधाएं होती हैं, कई बार आप उसे खुद नहीं जूझ पाते हैं, तो आपको दैवीय शक्तियों का सहारा लेना होता है। इसीलिए हमारे पुरातन समय से आप देखते आए कि हवन यज्ञ होता रहा है। तो आपके नाम और गोत्र पर जब संकल्प होकर के हवन होता है, तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, इच्छाएं आकांक्षाएं पूरी होती हैं, और आप वर्ल्ड के कोने कोने में कहीं हो तो वह ऊर्जा आप तक पहुंचती है। तो इस हवन के लिए, यज्ञ के लिए इंस्टाग्राम पर संपर्क करें। और यह जो समय आ रहा है, सावन का 2 महीना मिल रहा है, श्रावण मास सबसे पवित्रतम महीना, इसमें आप संकल्प लेना चाहते हैं तो निश्चित रूप से संपर्क करिए। जो भी आप हमारे लायक है, हम निश्चित आपके लिए अवेलेबल हैं। तो इन्हीं भावनाओं के साथ वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।